पेपर, ठीक है ना। लिटमस आप देख सकते हैं दो तरह का लिटमस है, ये है ब्लू लिटमस, ये है आपका रेड लिटमस। अब ध्यान देना है कि रेड लिटमस जो होती है ये क्षार के पहचान में काम आती है, और ब्लू लिटमस जो होता है ये अम्लीयता को पहचानने के लिए काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्षार और अम्ल के लिए आपको ध्यान देना होगा कि क्षार के लिए हम लोग क्या किए थे, धोने वाला जो सोडा होता है उसका पानी बनाए हैं, और अम्ल के लिए हम लोग लिए हैं नींबू, ठीक है। अब लिटमस पेपर से इसका टेस्ट करेंगे। लिटमस पेपर डालते ही क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप रेड लिटमस डालते हैं इसमें साबुन वाले पानी में, इसका रंग अभी कैसा दिख रहा है, रेड। जैसे ही इसे साबुन वाले पानी में या किसी भी क्षार में डालोगे तो इसका रंग तुमको ब्लू होता हुआ परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं, एक पेपर निकालो इसे, से पकड़ो, हाँ, और दोबारा सुन दे, चलो ऊपर देखिए रंग चेंज हुआ है, कैसा रंग दिख रहा है, ब्लू। तो आप यहाँ से फॉर्मूला याद कर लो एक हमेशा से, ठीक है ना। क्षार के परीक्षण के लिए हम लोग उपयोग करते हैं रेड लिटमस, और जैसे ही हम लोग रेड लिटमस को किसी भी क्षार में डालेंगे तो उसका रंग जो होता है वो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू रंग में कन्वर्ट होगा। तो जैसे ही रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो इससे हमको पता चल गया कि ये जो है एक तरह का क्षार है, ठीक है। अब इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्रॉस चेक करेंगे, वो है हमारे ब्लू लिटमस के साथ, जिससे हमको अम्लीयता का पता चलता है। एक पेपर निकालो ऊपर, और इसमें आराम से एक बूंद नींबू का डालो, हाथ से पकड़ो, तो ऐसा पकड़ो पीछे इसको खुला रखो, हाँ। इसमें हम लोग डालते हैं थोड़ा सा, चलिए दिखाइए कैसा रंग दिख रहा है, लाल। हमारा लिटमस कैसे कलर का था, ब्लू। तो याद रखना है कि ब्लू लिटमस जो होता है ये अम्ल के पहचान के लिए होता है। जैसे ही आप ब्लू लिटमस को किसी भी अम्ल में डालिएगा, लैब में हमारे बहुत तरह का अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, या फिर विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड हो गई, कोई भी अगर आपका अम्ल है उसमें अगर आप ब्लू लिटमस डुबाते हैं या डिप करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, रेड कलर में। जैसे ही ब्लू लिटमस रेड में बदला, हमको ये बात पता चली गई कि ये जो नींबू है और इसके अंदर जो रस है वो किस नेचर का है, अम्लीय नेचर का है। अब यहीं से हम लोग एक क्रॉस चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे पीएच नापना है, हमको ये तो पता चल गया कि ये क्षार है या बेस है, लेकिन क्या पीएच बता पाओगे? इसका पीएच 7 से ऊपर होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, या तो 10 होगा, या तो 11 होगा, या तो 12 होगा, या तो 13, या फिर ये तुम्हारा अम्ल है, इसका पीएच कितना होगा, 7 से नीचे, या तो 6 होगा, 6.5 होगा, 5 होगा, 5.5 होगा, कोई ना कोई पीएच तो होगा। तो पीएच का सही कैलकुलेशन के लिए इसको हाथ में ऊपर से पकड़ना, नीचे वाला अपना। इसके लिए हम लोग एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं, यह है हमारी यूनिट, ठीक है, उसको रखो टेक्निकल बताते हैं कि दोनों का पीएच कितना मान का है, और एक तो पूरा नहीं छूना रहता है, एक तो हाँ। चलो तुम क्या करो, इसमें ऊपर निकालो, देखिए कलर कैसा आया, ब्लू। अब कलर को हम लोग यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास देखो यहाँ पर कलर बना हुआ है, देख रहे हो, वो है ना कलर का अलग। जैसे 1 रहेगा तो कैसा दिखेगा, 2 रहेगा तो कैसा दिखेगा, ऊपर में देखो 10 रहेगा तो कैसा दिखेगा। अब हम लोग इसको ले जाते हैं इसके बराबर में, और यहाँ से आप इसका कलर देखिए, हमको लगता है 10 से ऊपर है, मतलब कि इसमें 10 तक ही दिया है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और इसमें क्षार की मात्रा काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया करीब करीब 10 से ऊपर इसका पीएच मान है, ठीक है। अब इसको रखते हैं और हम लोग इस वाले में नींबू डालते हैं, पकड़ने का जगह रखता हूं। चलिए देखिए कितना खूबसूरत रंग आ गया है, रंग देख रहे हो कैसा है, डीप रेड। अब ले आओ यहाँ पर इसके बराबर में, देखिए अब हम ले आए इसको इसके बराबर, यहाँ पर ऐसे रखेंगे। और अब बताओ किस कलर से सबसे ज्यादा मिल रहा है, 2 और 3 नंबर के बीच में, देख रहे हो, 2 और 3 नंबर के बीच में ज्यादा मिल रहा है ना। इसका मतलब कि नींबू का पीएच मान या तो 2 है या तो 3 है। तो याद रखना है कि अगर 7 से नीचे का पीएच मान हो तो हम लोग का 7 से ऊपर का पीएच लेंगे। जैसे ये आपका इस रंग का रेड दिखा था और ये पूरा ब्लू दिखा था, तो ये था आपका क्षार और इसका पीएच 10 से अधिक था। ये हो गया अम्ल और इसका पीएच जो है वो आपका 7 से कम है। हम लोग चेक भी किए हैं, करीब करीब 2 से 3 के बीच में है। तो हो सकता है 2.25 हो, 2.5 हो, हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे इसके हेल्प से। इसके लिए फिर दूसरी मेथड होती है, ठीक है। तो ये हमारा अम्ल क्षार का प्रैक्टिकल हुआ। इसी को आप लोग घर में जाकर अलग अलग इंडिकेटर की मदद से ट्राई कीजिएगा। जैसे आपको हम कल एक एग्जांपल बताए थे अपराजिता का फूल और नींबू का रस, ये भी अम्ल और क्षारक के लिए टेस्ट होता है। दूसरा आपका हो गया जवा फूल वाला, ठीक है, उससे भी टेस्ट कर सकते हो अम्ल और क्षारक। और तीसरा हो गया तुम्हारा जवा फूल के साथ और कौन सा था, हल्दी वाला। हल्दी के हेल्प से भी अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। तो याद रखना कि हल्दी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, हल्दी किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्षार के साथ। इसलिए अगर आपके व्हाइट कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए और उसको अगर आप साबुन के पानी में डुबा दीजिएगा तो पूरा देखिएगा रंग कैसा हो जाएगा, रेड। तो याद रखना हल्दी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता बल्कि क्षार या बेस के साथ अभिक्रिया करता है। तो आज का प्रैक्टिकल क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कल कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे। आप लोगों के लिए हम एक होमवर्क दिए हैं कि आप अपने क्लास में आपकी जो बुक है उससे आप कोई भी चैप्टर जो हमारा पूरा हो चुका है उसमें कोई एक्टिविटी देखना, ऐसे देखना जो लो कॉस्ट खर्च में बने, ठीक है, और जो हमारे आसपास में अवेलेबल हो जाए। जैसे ये प्रैक्टिकल करने के लिए मात्र 20 रुपया का खर्च हुआ है और इसको अभी घर ले जाके यूज कर लेना, बराबर काम भी आ जाएगा। सब है तो घर में कपड़ा धो लेना, इससे रखते हैं, फिर उसके बाद चल देंगे।